Students, hope you will be very fine. The topic for today's discussion is linked list in dynamic partitioning. हमने बिटमैप के बारे में स्टडी किया और आपने देखा था कि जो बिटमैप है वहाँ पर फिक्स एलोकेशन यूनिट होती है। मीन्स अगर हमारे पास में मेन मेमोरी 7 बाइट्स की है तो उसको प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि हम उसको 14 एलोकेशन यूनिट्स में डिवाइड कर रहे थे। तो लिंक लिस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस आए बिटमैप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जब हमने डायनेमिक पार्टीशनिंग में। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है बिटमैप का ये है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू असाइन सम मेमोरी फॉर बिटमैप टू स्टोर द डिटेल अबाउट द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन यूनिट्स। कुछ ना कुछ मेमोरी बिटमैप को भी दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर बिटमैप में हमें एलोकेशन और डी एलोकेशन यूनिट्स की डिटेल को स्टोर करना है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, मींस ये जो एलोकेशन यूनिट होंगी इनको भी मेमोरी में स्पेस दिया जाएगा। मींस यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ हो रहा है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज डैट to find out any hole in the memory, operating system has to keep track of operating system in the bitmap. Means अगर मेमोरी अनयूज्ड है या फिर किसी प्रोसेस ने उस मेमोरी को यूज़ करके वहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पर सबसे पहले कहीं ना कहीं उसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है सिस्टम के लिए, और यहाँ पे सिस्टम आपका इनएफिशिएंट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, बिटमैप्स की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज़ किया गया। इट इज़ यूज टू फाइंड फ्री एंड फिल्ड पार्टीशन इन डायनेमिक पार्टीशनिंग। जिस तरीके से हम बिटमैप में फिल्ड एंड फ्री एलोकेशंस और पार्टीशंस को फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से लिंक लिस्ट में भी हम फ्री और फिल्ड पार्टीशंस को यूज़ कर सकते हैं। Students, in linked list there are different node and partitions are available, where one node represent one partition and the other node represent the other partition. Operating system maintains the linked list. जैसे कि आपको बताया गया, लिंक लिस्ट में हमारे पास में डिफरेंट नोड्स होते हैं। यहाँ पर एक नोड किसी एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो दूसरा नोड किसी दूसरे पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक लिस्ट का यूज़ फ्री और एलोकेटेड ब्लॉक्स के डेटा को मेंटेन करने के लिए करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी का एक आपको प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। पहला जो पार्ट है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने होल्ड किया हुआ है। P1 प्रोसेस जो है वो 0 से लेके 99 तक लाई कर रही है। इसके बाद में हमारे पास में वैकेंट एरिया आया। ये जो वैकेंट एरिया है वो 100 से लेके 199 तक शो किया गया है। इसके बाद में प्रोसेस P2 है जो कि 200 से लेके 299 तक एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है। उसके बाद में फिर हमारे पास में एक वैकेंट एरिया आ गया 300 से लेके 399। तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी ये होल्स हैं, जो वैकेंट एरिया है, इसको भी मेंटेन करना है, और प्रोसेस ने कितनी मेमोरी को एक्वायर किया हुआ है उस एरिया को भी मेंटेन करना होता है, जिसके लिए लिंक लिस्ट के डिफरेंट नोड्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो सिंगल नोड है उसके पास में 3 फील्ड होती हैं। एवरी नोड हैज़ 3 फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड, दिस फील्ड ऑफ ए नोड होल्ड ए फ्लैग बिट which shows whether the partition is free or whole or some process is inside. पहला जो फील्ड है उसके पास में फ्लैग बिट होती है, या तो वहाँ पे 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो एरिया फ्री है, वहाँ पर किसी प्रोसेस का एलोकेशन नहीं है। और अगर फ्लैग बिट 1 होती है तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रोसेस वहाँ पे रिसाइड कर रही है। इसके बाद में सेकेंड फील्ड है। सेकेंड फील्ड ऑफ नोड स्टोर द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द पार्टीशन। सेकेंड फील्ड स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोसेस
को कहाँ से मेमोरी दी गई है, डेट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, वो होता है होल्ड उसमें। और थर्ड पार्टीशन में एंड इंडेक्स पार्टीशन का शो किया जाता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस पार्टीशन को नोड्स में शो करना है तो तीन एरिया होंगे। पहला 0 और 1 मीन्स यहाँ पे प्रोसेस होल्ड है। इसके बाद में मेमोरी कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ P2। और इसका जो एंड इंडेक्स है वो कितना है 299। इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास में दो प्रोसेस हैं, एक P1 है और एक P2 है, और मेरे पास में दो वैकेंट एरिया हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे 4 नोड क्रिएट करने होंगे और नोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा एलोकेटेड यूनिट्स को और डी एलोकेटेड यूनिट्स को। यहाँ पर आप लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे जिसमें 3 फील्ड आएंगी। पहली फील्ड आपको ये शो करेगी कि मेमोरी एरिया फ्री है या फिर वैकेंट है। इसके बाद में सेकंड फील्ड स्टार्टिंग इंडेक्स बताएगा मेमोरी का, और जो थर्ड फील्ड है वो आपको एंड इंडेक्स शो करेगा पार्टीशन का। नाउ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हमारे पास नोड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड। फर्स्ट फील्ड आपको शो करेगा इसमें प्रोसेस है या फिर होल है। अगर 1 यहाँ पे शो किया गया है, राइट किया गया है, तो इट मीन्स ये एरिया एक्वायर्ड है, और 0 है तो इट मीन्स वैकेंट एरिया है या फिर यहाँ पे मेमोरी में होल है। सेकंड स्टार्ट इंडेक्स, कहाँ से प्रोसेस के लिए मेमोरी दी जा रही है। एंड इंडेक्स, और कहाँ पर मेमोरी प्रोसेस की फिनिश हुई। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम दो तरीके की लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। एक हमारे पास में सिंगल लिंक लिस्ट होगी और दूसरी हमारे पास में डबली लिंक लिस्ट होगी। सिंगल लिस्ट की बात करें, इट ट्रैवर्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए होता है, ट्रैवर्स करने के लिए होता है। इट कैन डिटेक्ट ओनली होल्स और प्रोसेस बट कैन नॉट मर्ज द एडजेसेंट होल्स। सिंगल लिंक लिस्ट की हेल्प से हम केवल ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि मेमोरी फ्री है या फिर मेमोरी को एक्वायर किया गया है, बट सिंगल लिस्ट की हेल्प से हम दो फ्री एरियाज़ को मर्ज नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी में एक तो P1 प्रोसेस मेरे पास में है जो 0 से लेके 99 तक लाई कर रही है। एक मेरे पास में वैकेंट एरिया है जो 100 से लेके 199 तक है। एक P2 एरिया है जो कि 200 से लेके 299 तक है। फिर मेरे पास में एक वैकेंट एरिया आया जो कि 300 से लेके 399 है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे 4 नोड्स बनाने पड़ेंगे इसको सिंगल लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास में P1 प्रोसेस है, P1 ने एक्वायर किया था मेन मेमोरी को, तो उसको यहाँ पे शो किया गया। P प्रोसेस ने इसको होल्ड किया हुआ है, 0 से लेके 99 तक इसकी मेमोरी क्या है, एक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो P1 है वो 0 से लेके 99 तक लाई कर रही है, तो वही यहाँ पे शो किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है, पार्टीशन है, वो शो कर रहा है कि प्रोसेस है या फिर यहाँ पे होल है, वैकेंट एरिया है। सेकंड स्टार्टिंग इंडेक्स दिखाया 0, और थर्ड पार्टीशन डेट इज़ द एंड इंडेक्स। इसी तरीके से अगर आपको इस होल को रिप्रेजेंट करना है, वैकेंट एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिंगल लिंक लिस्ट बनाया जिसमें 3 नोड हैं। फर्स्ट होल को डिपिक्ट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स, सेकंड पार्टीशन स्टार्ट इंडेक्स जो कि 100 है उसको हमने यहाँ पे शो किया, और इसके बाद में थर्ड क्या है हमारा, एंड इंडेक्स। तो इसी तरीके से P2 प्रोसेस के लिए यहाँ पर नोड को क्रिएट किया गया। P2 प्रोसेस 200 से लेके 299 तक लाई करती है, वो यहाँ पर शो किया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में दोबारा एक वैकेंट एरिया आ रहा है। उस वैकेंट एरिया को भी शो करने के लिए यहाँ पर एक नोड बनाया गया जिसमें 3 फील्ड्स दिखाई गई। पहली फील्ड होल को डिपिक्ट कर रही है
और जो थर्ड फील्ड है वो एंड इंडेक्स को शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास में एक तो प्रोसेस P1 ये है और दूसरी प्रोसेस P2 ये है। P2 ने अपना वर्क क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब P2 प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हुआ तो ये एरिया भी क्या हो गया, आपका फ्री हो गया। अब इसको मुझे होल से रिप्रेजेंट करना है, तो वही यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो ब्लॉक है वो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया वैकेंट एरिया में। अब मेरे पास में 3 वैकेंट एरिया आ गए, 100 से लेके 199, 200 से लेके 299 और 300 से लेके 399। अब देखिए सिंगल लिंक लिस्ट की हेल्प से हमने ये तो ट्रैवर्स कर लिया कि मेरे पास में कितनी प्रोसेसेस हैं और कितने वैकेंट एरियाज़ हैं, बट इन एरिया को हम यहाँ पे मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में हम केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं और इनको मर्ज करने के लिए मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवल करना होगा। सिंगल लिंक लिस्ट की हेल्प से वी कैन ट्रैवर्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और वहाँ पे हम एडजेसेंट होल्स को, वैकेंट एरियाज़ को मर्ज नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डबल लिंक लिस्ट का यूज़ किया गया, जिसको डबली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ डबल लिंक लिस्ट वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। हम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डबल लिंक लिस्ट की हेल्प से हम वैकेंट एरिया को डिटेक्ट करते हैं, प्रोसेस को डिटेक्ट करते हैं और हम जो वैकेंट एरियाज़ होते हैं उनको आसानी से मर्ज भी कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि मेरे पास में P1 प्रोसेस है 0 से लेके 99 तक लाई कर रही है, वैकेंट एरिया 100 से लेके 199, फिर P2 प्रोसेस आ गई 200 से लेके 299, फिर मेरे पास में वैकेंट एरिया आ गया 300 से लेके 399। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस P2 ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया था कि मेरे पास में यहाँ पे एक वैकेंट एरिया क्रिएट हो गया। अब नाउ देखिए यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये P1 प्रोसेस के लिए यहाँ पे नोड शो कर दिया और लास्ट में हमने एक पूरा वैकेंट एरिया को मर्ज कर दिया, मींस 100 से लेके 399 को। तो यहाँ पर मुझे 3 नोड नहीं बनाने, एक सिंगल नोड से ही यहाँ पे मेरा वर्क हो जाएगा। स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिला लिंक लिस्ट का यूज़ जब हम करेंगे डायनेमिक पार्टीशंस में, तो यहाँ पर पार्टीशंस रेड्यूस हो रहे हैं। जब पार्टीशंस रेड्यूस होंगे तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, मेरे पास में कितने पार्टीशंस थे, 4 पार्टीशंस थे। अब यहाँ पे मेरे पास में केवल 2 पार्टीशंस आ गए क्योंकि मैंने इन 3 पार्टीशंस को मर्ज कर दिया। तो पार्टीशंस कम होंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी और CPU से मुझे क्या, मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।